10 साल से मैं सेवकाई में हूं, 5 साल से मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहा हूं। कभी भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश मैंने आज तक नहीं की, मेरी टीम से पूछ लीजिए। कभी किसी को मिन्नतें नहीं की आपको चर्च आना ही पड़ेगा, नेवर। मैं तो लोगों को बड़ी दृढ़ता से कहता हूं, खुदा आपके बगैर भी खुदा है, आप उसके बगैर कुछ नहीं हो। मैं तो दृढ़ता से कह देता हूं लोगों को, अरे तुम, जब उसे कोई परमेश्वर बोलने वाला भी नहीं था तब भी वो परमेश्वर था, जब उसे कोई राजा बोलने वाला भी नहीं था तो भी वो राजा था। मैं लोगों को यह महसूस नहीं करवाता, ओ आ जाओ, प्रभु तुम्हारे बगैर बड़ा चुप चुप है, अकेला है, बेबस है, मजबूर है। बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस यीशु का मैं प्रचार करता हूं ना, वो आपके बगैर भी सब कुछ है। वो इज़राइल का जिंदा खुदा है, आप उसके बगैर कुछ नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये मेरी एक टेस्टमनी है, मैंने कभी अपने चर्च के अंदर कभी भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश नहीं की। आप मेरे संदेशों को उठा लो, मैं कभी कभी इतना कड़क बोलता हूं कि कभी कभी लोग आके मुझे बोलते हैं, भाई तू ऐसा बोलेगा तो कौन आएगा चर्च में। आई डोंट केयर। मैंने सिर्फ एक काम किया और परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दी। परमेश्वर ने 7 समुंदर से लोगों को वो लेकर आया सभाओं में। मैं आपको एक सिर्फ लाइन कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्योंकि मैं जानता हूं आने वाले दिनों में आप में से बहुत सारे लोग प्रभु की सेवा करने वाले हैं। मैं आपको एक चाबी देता हूं अपनी, हो सके तो अपनाओ। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं ना कि सभा में लोग कम आ रहे हैं तो हम बहुत डिस्करेज हो जाते हैं कि यार मेरी मीटिंग में इतने कम लोग क्यों आ रहे हैं। मैं आपको चाबी देता हूं, आप ये करके देखो। कोई मेहनत मत करो भीड़ को इकट्ठा करने की, सिर्फ मेहनत करो परमेश्वर में बने रहने की। आप जब उसके साथ बने रहेंगे ना, मैं आपको सच कहता हूं, आप जहां कहीं खड़े होकर बात करोगे लोग आशीषित होंगे। पीपल विल बी ब्लेस्ड। बाइबल बताती है एक लड़की में से दुष्ट आत्मा को निकालने के कारण पौल और सिलास जेल में चले गए। आधी रात को प्रभु की आराधना कर रहे हैं। आप जानते हो बाइबल बताती है जो उनके गीतों को सुन रहे थे वो लोग भी आजाद हो गए थे। कौन जानता था परमेश्वर जेल में भी एक कलीसिया बना रहा था। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, और तुम फल लाओगे। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। कुछ समझ में आया आपको? बदलाव, चेंज ऐसे ही नहीं आता। उसके लिए समय निकाल के प्रभु को अपना समय देना पड़ता है, उसके वचन को पढ़ना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है, तब एक व्यक्ति यीशु की तरह बनना शुरू होता है। आमीन।